जब मौके पर पुलिस आती है तो पुलिस के सामने ईंट पत्थर चलने लगते हैं। अरे 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 बड़ा गुम्मा फिर 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 आज हम थाना चकेरी के चंद नगर इलाके में खड़े हैं। पीछे देखिए साफ तौर पर करोड़ों की जमीन है और लाखों रुपए का यहाँ पर घर नुमा बना हुआ है, जिसमें कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। साफ तौर पर देखिए और कई कई सारा हिस्सा है जो इससे पहले ही तोड़ दिया गया है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है, जिसको आप सुनकर आश्चर्य होगा, क्योंकि जो ये जमीन मालिक है उनका कहना है कि पहले यहाँ पर एक गेट हाउस चलता था और गेट हाउस में उनके पड़ोसी आते हैं। पड़ोसी ने कहा कि इसमें बुकिंग करवानी शादी के लिए, जिसके बाद पड़ोसी इसके दावेदार बन गए। पड़ोसी और जो यहाँ के मालिक हैं उनका विवाद कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में काफी दिन मामला चलता रहा और जब इनके पड़ोसी ने देखा ये मामला हमसे नहीं निपट रहा है तो पड़ोसी ने ये जमीन अपनी पत्नी को गिफ्ट कर दिया। पड़ोसी ने राजकुमार सोनी को ये जमीन एग्रीमेंट की करीब 1 करोड़ रुपए की। और ये मामला जब कोर्ट पहुंचा, काफी दिनों कोर्ट में चला। जब संजय जायसवाल ने देखा कि उनकी दाल नहीं गली तो संजय जायसवाल ने अपनी पत्नी सुनीता जायसवाल को 1 करोड़ से ज्यादा की जमीन गिफ्ट कर दिया। सुनीता जायसवाल ने भी दोबारा राजकुमार सोनी को ये जमीन बेच डाली। बताया जा रहा है कि जमीन 2022 में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की दी गई थी। और मारधाड़ हुई और हम लोग 107 116 की कार्रवाई की गई थी। अच्छा, जो जायसवाल जी हैं, जी जायसवाल जी ने किसको जमीन बेची थी? इन्होंने क्या कहते हैं षड्यंत्र पहले से रचना शुरू कर दिया था। इनके पिताजी ने जगह 1962 में खरीदी थी, उसको इन्होंने धीरे धीरे करके पूरी जगह बेच दी थी और आखिरी रजिस्ट्री में इन्होंने अपना लिखा कि मेरे पास आपकी तारीख में नहीं है। ये रजिस्ट्री 1998 की थी जो इसके बगल में मेरे बगल में थी, जिसमें हमको चौहद्दी में दर्शाया गया। इसके पश्चात इन लोगों ने क्या किया, 2007 में एक फर्जी वसीयत बनवाई। इन्हें विंध्याचल जी ने संजय जायसवाल को दी। उस वसीयत के आधार पर इन्होंने हमारी जमीन में कब्जा करने की कोशिश की। अच्छा, ये थर्ड पर्सन कौन है? राजकुमार सोनी? इन्होंने क्या, ये जो थर्ड पर्सन ये हैं, ये 2018 में संजय जायसवाल जी ने इनको एग्रीमेंट कर दिया विंध्याचल की मृत्यु के बाद कि हम तुम्हें जगह बेचेंगे। ये मुकदमा जब ये लोग हार गए तो इन्होंने तुरंत उसके पूर्व ही 2-3 महीने पूर्व अपनी वाइफ संगीता जायसवाल जी को गिफ्ट डीड की और संगीता जायसवाल जी ने पुनः उन्हीं लोगों को फिर से बेच दी जगह, राजकुमार सोनी, अजय कुमार सोनी। अच्छा, एक जमीन को 2 बार बेचा? जी जी नहीं, एक जमीन पहले एग्रीमेंट करते हैं, उसको बिना कैंसिल कराए अपनी बीवी के द्वारा बिकवा देते हैं। और आप क्या कहते हैं, जो मनी ट्रांजेक्शन होता है वो वही दर्शाया जाता है जो ट्रांजेक्शन क्या कहते हैं एग्रीमेंट में था। तो अब आगे क्या प्रोसेस है? अब सर ये हम लोग क्वालिटी मैरिज लोन था तो हम लोग अब कोशिश यही करेंगे कि हमारा वही बना रहे, क्योंकि उसी से ही हमारा नाम था यहाँ। देखिए, इस पूरे मामले में हैरान करने वाली बात यह है, संजय जायसवाल नाम के जो शख्स हैं उन्होंने इस जमीन को पहले एग्रीमेंट किया और जब मामला कोर्ट पहुंचा तो संजय जायसवाल ने यह जमीन अपनी पत्नी संगीता जायसवाल को गिफ्ट दी। संगीता जायसवाल ने वो जमीन को 1 करोड़ 10 लाख रुपए की राजकुमार सोनू को बेच दी। आज यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है और पुलिसिया कार्रवाई भी हुई है। जब मौके पर पुलिस आती है तो पुलिस के सामने ईंट पत्थर चलने लगते हैं। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत लेकर थाने ले गई है। बेबाक पत्रकार चैनल के लिए नूरुल अली। क्या नाम है? विनय मिश्रा एडवोकेट नाम है मेरा। जैसा कि जमीन की जा रही है, मकान बना हुआ है, क्या है पूरा प्रकरण? इस पूरे प्रकरण में ये जमीन संजय जायसवाल के नाम थी और संजय जायसवाल के पिताजी के पास उनके नाम से खतौनी में उनके नाम दर्ज थे और उस खतौनी में नाम दर्ज होने की वजह से उनके मरने के बाद वरासतन ये जमीन संजय जायसवाल को प्राप्त हुई और संजय जायसवाल ने उस जमीन को प्राप्त करने के बाद उस जमीन को दाखिल खारिज कराया और अपने हिसाब से जिसको जिसको बेचना हुआ बेचना, ट्रांसफर किया हुआ ट्रांसफर किया। इस संबंध में उनके जो पड़ोसी थे वारसले, उनका ये कहना था कि जमीन हमारी है। इस कारण इन दोनों लोगों के बीच में न्यायालय में कई बार मुकदमेबाजी हुई, जिसमें कई बार कब्जा संजय जायसवाल को दिया गया, कई बार कब्जा वारसले को दिया गया। इसके पश्चात हाईकोर्ट ने जो कब्जा वारसले जी को दिया गया था, उसके पश्चात हाईकोर्ट ने उस आदेश को स्टे किया, यहाँ के एसीएम सेकंड की कोर्ट का आदेश को। उसके आधार पर जैसे ही वो आदेश स्टे हुआ, ये हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर यहाँ पे दोबारा एंट्री किए। उसके पश्चात इनका एक मुकदमा सिविल कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है और जो मुकदमा हाईकोर्ट ने पुराने कोर्ट के आदेश को डिसमिस किया था, वो भी मुकदमा अभी हाई कोर्ट में रिट पेंडिंग चल रही है। और सिविल नेचर के मुकदमों के जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय में लंबित रहने के बावजूद भी थाना पुलिस से मिलकर के इस मामले में जबरदस्ती आज कब्जा कराया जा रहा है। और इसमें पूर्व में एक 427-447 की एफआईआर दर्ज हुई थी 395 की। उस एफआईआर में 395 का विलोपन करते हुए चार्जशीट प्रेषित की गई, लेकिन विपक्षी लोगों ने पुलिस में साठगांठ करके उस मुकदमे में पुनः इन्वेस्टिगेशन कराते हुए
उसमें 420, 67, 71 की धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए संजय जायसवाल को जेल भिजवाया था, जिसमें संजय जायसवाल उस मुकदमे में जमानत पर है। अन्य अभियुक्तों की अग्रिम जमानत करा दी जा चुकी है, जिसकी वजह से खिसिया करके इन लोगों ने पुलिस से मिल करके आज जबरदस्ती कब्जा किया है। और जो बिल्डिंग बनी हुई थी उस बिल्डिंग को भी वो लोग बुलडोजर लगा करके तोड़ रहे हैं, जो कि ऐसा भी न्यायालय का कोई आदेश नहीं था कि इसमें बिल्डिंग गिराई जाए या कोई ऐसी बात हो। और इसमें जो है, इसमें कहीं भी तोड़फोड़ नहीं लिखा न्यायालय के आदेश में कि इसमें जो है जो भी भवन निर्मित है वहां पर उसको तोड़ा जाए, लेकिन जबरदस्ती पुलिस वहां बने हुए भवन को तोड़ रही है और पुलिस के उच्चाधिकारियों को फोन करने पर भी किसी का फोन उठा नहीं। आगे हम इसमें न्यायालय में जाएंगे और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो करेंगे हम। इसके लिए हम मुआवजा क्लेम करेंगे विपक्षी पार्टी से भी, और इसमें हम हाईकोर्ट में जो हमारी रिट पेंडिंग है उसमें हम पुलिस को भी पार्टी बनाएंगे और हाईकोर्ट से, माननीय उच्च न्यायालय से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें हमको लोकल प्रशासन से हमको मुआवजा दिलाया जाए, जितना हमारी क्षति हो रही है इस समय हमारे भवन को जो तोड़ा जा रहा है उसकी वजह से।